देन पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, फॉर्मलाइजिंग ट्रेडिशनल आर्टिसन एंड स्ट्रेंथनिंग इंडिया इनफॉर्मल इकोनॉमी। टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, क्योंकि इस गवर्नमेंट में इस गवर्नमेंट को गिर जाने का कोई डर नहीं है, इस करके गवर्नमेंट का सारा फोकस गवर्नेंस के ऊपर हो सकता है। इस फोकस के अंदर गवर्नमेंट ये रियलाइज करेगी कि इस कंट्री को अगर किसी को आगे लेके जाना है, या तो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या फिर वो जो आर्टिसन हैं, इसका मतलब ये है कि वो लोग जो इंडियन इकोनॉमी में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, उनको उनकी रिकॉग्निशन, उनका अप्रिसिएशन रिक्वायर्ड है। और सबसे पहले ये कि उनके लिए बैकिंग जरूरी है। तो वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहां पर किसी को कोई रिकॉग्निशन नहीं, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुल मिला के गाँव के बनिए के पास, आड़तिये के पास, हमारे एरिया में, और साहूकारों के ऊपर डिपेंडेंसी होती है उनकी, जिनके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट कहती है कि कुछ इश्यूज़ में, कुछ एरियाज़ में जहाँ पर हम लोगों को ट्रेनिंग दे के उनको कैपेबल बना सकते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, अपने हाथों से चीज़ें बनाएं, दुनिया में बेचें। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, उसके लिए स्टाइपेंड होगा जो भी गवर्नमेंट फिक्स करती है, ठीक। उसके बाद फिर आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है, फैक्ट्री लगानी है, छोटी मोटी मशीन खरीदनी है, तो गवर्नमेंट 5 से 8 लाख रुपए तक का उनको लोन भी देगी, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली कम होगा। और इससे क्या होगा, इससे रूरल जो इकोनॉमी है उसमें बूस्ट आएगा, ठीक। और उसके साथ साथ ये है कि माइग्रेशन को लेके वो प्रॉब्लम रुकेगी, प्लस जो आपका लोकल आर्टिसन है, जो लोकल एरिया के अंदर उसकी जो अप्रोच है लोकल आर्टिसन की, और जो उसकी लोकल एक्सपर्टीज है, किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल मिलता है, या पर्टिकुलर टाइप के आर्टिस्ट मिलते हैं, या फिर वो पर्टिकुलर टाइप के कारीगर, आप कुछ भी समझ लो, उनको वो मिलते हैं जो उसके एक्सपर्ट होते हैं। तो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, बट उनको माइग्रेशन ही, उनको काम तब छोड़ना पड़ता है जब उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती, ट्रेनिंग की कमी होती है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम है। तो इस स्कीम के अंदर अभी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में आई कि प्राइम मिनिस्टर ने इन लोगों को लाल किले पे बुलाया था, ये 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे उसके प्रोग्राम के अंदर। सो ये सब एंशिएंट कल्चरल हेरिटेज है, रिक्वायर मोर सेरेमोनियल पैट्रोनेज है। हम लोग पास से देखते हैं इंडियन इकोनॉमी का जो कोर था, जिन लोगों को यूपीएससी में, जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है या यूपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप सोच के देखो कि इंडियन हिस्ट्री में जब लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग जो अपना जो ग्रिड सिस्टम है उसको डिस्कस करते हैं, ग्रिड सिस्टम सॉरी। और उसमें वो श्रेणियां हैं, वर्ड यूज़ किया जाता है, श्रेणी है, उसमें सार्थवा है, उसमें श्रेष्ठी है, ये जो टर्म्स हैं वो यूज़ की जाती हैं ताकि लोकल एरिया में इंडिया की जो इकोनॉमी का कोर था, किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइप के आर्टिस्ट रहते थे, वो पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट बनाते थे जिसकी एक यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन थी। फिर वहाँ पर एक हेड होता था जिसको वो प्रोडक्ट आता था या ऑर्डर आता था, फिर वो बना के सप्लाई करता था। वो अपने हिसाब से अपने जो उसका गिल्ड सिस्टम है उसके अंदर जो लोग हैं, जो कारीगर हैं, उनको काम डिस्ट्रीब्यूट करता था। अब इसके ऊपर प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने तो फोकस नहीं किया, तो चाइना ने उसके ऊपर फोकस करके उसको एक बड़ा सिस्टम डेवलप किया जहाँ पर वो एक ही जगह के ऊपर है ना, वो सब आर्टिसन को एक जगह पे ले आए, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री एक ही जगह पे ले आए, तो उससे उसकी इंडस्ट्री में बूम मिला। तो अब ये रियलाइज हो रहा है कि नहीं, अगर विश्वकर्मा स्कीम टाइप की कुछ स्कीम लेके आएंगे तो उसमें चीज़ें बेटर होंगी। चलो को डिस्कस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम नेशनल सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे अगस्त 15 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वाइट किया था 100 बेनिफिशरीज को प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम के अंदर फ्रॉम द दिल्ली एनसीआर रीजन फॉर स्पेशल गेस्ट विटनेस द सेरेमोनियल फ्लैग होस्टिंग एट द हिस्टोरिकल फोर्ट। इंपॉर्टेंट ये है कि कितनी सरकारें आपने सुनी है जो इस तरह से आर्टिसन को बुला रही हैं ना। तो बहुत छोटी छोटी जो माइक्रो लेवल के ऊपर जो मैनेजमेंट है चीज़ों की, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और ये जब आर्टिसन अपने यहाँ जाएंगे, हमें बुलाया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से या फिर मिनिस्ट्री की तरफ से हमें बुलाया गया था, हमें वहाँ पर फैसिलिटेट किया उन लोगों ने, हमें रिकॉग्नाइज किया, ये बहुत एक बड़ी चीज़ होती है, ठीक। देन उसके साथ साथ लॉन्च 2023 में लॉन्च हुई थी, हम लोग लास्ट ईयर भी इसको 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं। और अब इसके जो फीचर्स उसको डिस्कस करते हैं। न्यूज़ में क्यों है कि 100 लोगों को बुलाया गया था, विश्वकर्मा थे, ट्रेडिशनल आर्टिसन है, रिप्रेजेंटिंग कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, उसको लोग इसको करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं या उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हिस्टोरिकली ये क्राफ्टमैन थे, सर्व्ड फेस्ड सीवियर स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन है, रिलायंस ऑन ऑब्सोलीट मैनुअल टूल्स हैं, सिस्टमेटिक एक्सक्लूजन फ्रॉम द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, ये जो प्रॉब्लम थी उनकी, लैक ऑफ मॉडर्न डिजाइन ट्रेनिंग है, एंड टोटल एक्सप्लॉयटेशन इन द इंटरमीडियरी सप्लाई चेन्स। तो हमने डिस्कस किया कि वो बनाता है चीज़, बाजार में तो लाखों की बिकती है, उसको 100-200 रुपये मिलते हैं, दिहाड़ी के हिसाब से 200, 400, 500, 700 रुपये मिलते हैं। तो वो चीज़ जो है उसको गवर्नमेंट जो है अप्रिशिएट कर रही है कि आप आओ, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आप इसके मास्टर हो जाओ, आपको टूल रिक्वायर्ड होंगे वो देंगे,
टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होगी वो देंगे, उसके फिर आप अपने अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें बेच सकते हैं। सितंबर 23 में लॉन्च होती है और एड्रेस दोज बॉटलनेक्स थ्रू अ कॉम्प्रिहेंसिव 6 पिलर सपोर्ट आर्किटेक्चर। फॉर्मल रिकॉग्निशन है, स्किल अपग्रेडेशन है, मॉडर्न टूल के इंसेंटिव है, कंसेशनल कोलेटरल फ्री क्रेडिट है, डिजिटल ट्रांजैक्शन इंसेंटिव है एंड कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट लिंकेजेस हैं। की मैट्रिक्स क्या है? सबसे पहले है फाइनेंशियल आउटले एंड टेन्योर। तो इसके लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो रखा गया था। टोटल बजटरी आउटले एलोकेटेड अक्रॉस 5 ईयर्स एंड 2023-24 तक ये लगभग 28 23, 24, 27, 28 के लिए ये लगभग 1300 करोड़ रुपया 13,000 करोड़ रुपया इसके लिए रखा गया है अंडर 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फ्रेमवर्क के अंदर। तो कोलेटरल फ्री क्रेडिट सपोर्ट है, ये थोड़ा ज़्यादा आ गया, वो टाइपिंग में गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन फॉर 2 ट्रंचेस, तो कुल मिला के ये कि लोन देने का प्रोसेस एंड 1 लाख प्लस 2 लाख एट द कंसेशनल 5% इंटरेस्ट रेट विद द 8% GOI सबवेंशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सबवेंशन। तो कुल मिला के इस स्कीम के अकॉर्डिंगली 3 लाख रुपया मिलेगा, पहली बार में 1 लाख रुपया, दूसरी बार में 2 लाख रुपया, यानी कि 3 लाख टोटल। पहले 1 लाख प्लस 2 लाख, ठीक। 5% इंटरेस्ट रेट होगा, 8% सबवेंशन होगा जो गवर्नमेंट उसको लोन देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट उसको पे करेगी। देन उसके बाद ट्रेडिशनल क्राफ्ट कवरेज हैं, 18 ट्रेड जिसके अंदर आते हैं, कवर ट्रेडिशनली ट्रेड्स अक्रॉस वुड, मेटल, क्ले, लेदर, स्टोन, टेक्सटाइल वर्क, ब्लैक स्मिथ, पॉटर, मैसन, कॉबलर एंड आर्मरर्स। अब ये जो अलग अलग एरियाज में जूते चप्पल बनाने वाले खास किस्म के कारीगर हैं, कोल्हापुर की चप्पल कोल्हापुर में बनती है, खास डिज़ाइन है उसका, पंजाबी जूती पंजाब में बनती है, राजस्थान के अंदर राजस्थान के जूते चप्पल हैं, जो भी उनकी हर एक एक अपना अपना आर्ट है, तो उनको सबको सपोर्ट करना गवर्नमेंट का मेन टारगेट यही है। देन कॉम्प्रिहेंसिव इन डेप्थ एनालिसिस क्या कहता है? इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन है, स्किल अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, फॉर्मल डिजिटल आइडेंटिटी आर्टिसन रिसीव ऑफिशियल रिकॉग्निशन बाय द पीएम विश्वकर्मा स्कीम, सर्टिफिकेट मिलेगा एंड डिजिटली वेरीफाइड आईडी कार्ड होगा, इनेबलिंग सीमलेस एक्सेस टू द गवर्नमेंट वेलफेयर इकोसिस्टम एंड द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का वो पार्ट हो जाएंगे, उनको कार्ड मिलेगा और उनको रिकॉग्निशन होगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप अब विश्वकर्मा पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंदर आप आ गए हो और आपका आइडेंटिटी कार्ड है। उसके बाद 2 टियर स्किल एनहेंसमेंट है, कैसे करेंगे? बेसिक्स ट्रेनिंग होगी 5 से 7 दिनों की, फोकस ऑन बेसिक स्किल रिफाइनमेंट है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं एंड मॉडर्न ट्रेड टेक्निक्स उनको सिखाएंगे। एडवांस ट्रेनिंग होगी 15 दिनों के लिए, इम्पार्ट स्पेशलाइज्ड डिजाइन एंड एस्थेटिक्स, मशीन ऑपरेशन, एंटरप्राइज मैनेजमेंट एंड डिजिटल लिटरेसी। डेली स्टाइपेंड क्या होगा? तो उनको डेली स्टाइपेंड मिलेगा लगभग 500 रुपये, कंपनसेट टू लॉस्ट डेली वेजेस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। जो वो दिहाड़ी करते थे उसको कंपनसेट करने के लिए 500 रुपये पर डे उनको स्टाइपेंड मिलेगा। देन उसके साथ टूल किट इंसेंटिव है, 15,000 रुपये का टूल किट इंसेंटिव, ई वाउचर मिलेगा एट द स्टार्ट ऑफ द बेसिक ट्रेनिंग एंड बेनिफिशियरी रिसीव एन ई वाउचर वर्थ ₹15,000 टू परचेज मॉडर्न एंड एर्गोनॉमिक एंड एनर्जी एफिशिएंट टूल किट वो लेके आएंगे, इमीडिएटली इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड क्राफ्ट प्रिसीजन। तो इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर सकती है? 500 रुपये की ट्रेनिंग भी दे रही है, 500 रुपये पर डे भी दे रही है, 15,000 रुपये का उनको बेसिक टूल खरीदने के लिए पैसे भी दे रहे हैं। देन उसके बाद कोलेटरल फ्री फाइनेंशियल इंक्लूजन है, सबवेंशन आर्किटेक्चर है। क्या कहते हैं इसमें? ट्रेंच बेस्ड क्रेडिट डिलीवरी है टू प्रिवेंट डेट ओवरहैंग एंड फॉस्टर इंटरप्राइज डिसिप्लिन। क्रेडिट सपोर्ट आफ्टर ₹3 लाख रुपए तक मिलेगा, प्रोवाइडेड इन 2 फेजेस। पहले फेज के अंदर ट्रेंच 1 के अंदर 1 लाख रुपया, 18 मंथ टेन्योर होगा, अवेलेबिलिटी ऑन कंप्लीशन ऑन द बेसिक स्किल ट्रेनिंग। इसके साथ साथ बेसिक स्किल कंप्लीट हो जाने के बाद 1 लाख रुपया। उसके बाद फिर ट्रेंच 2 के अंदर 30 मंथ टेन्योर होगा, 30 महीने के लिए पैसे मिलेंगे। एक्सेसिबिलिटी द बेनिफिशरीज हु मेंटेन क्लीन रीपेमेंट रिकॉर्ड एंड अडॉप्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन। जिन्होंने पहले 1 लाख रुपए दिया था, ऑन टाइम पैसे वापस कर दिए, उसके बाद उनको 2 लाख रुपए मिलेगा। और कंसेशनल इंटरेस्ट सबवेंशन होगा, बेनिफिशियरी को सिर्फ 5,000 रुपये पे करना होगा, 5% के हिसाब से पे करना होगा। 8% जो है गवर्नमेंट सबवेंशन करेगी, गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो लोन देने वाली ऑर्गेनाइजेशन उसको पे करेगी। द मिनिस्ट्री ऑफ MSME प्रोवाइड्स इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 8% डिपॉजिटेड डायरेक्टली थ्रू द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। जिसने उधार दिया है 8% गवर्नमेंट पे करेगी। इसका मतलब ये है कि 8 और 5 13% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पैसे तो मिलेंगे,
पर किसान जो आर्टिसन है उसको सिर्फ 5% पे करना है, गवर्नमेंट 8% उस इंस्टीट्यूशन को देगी जिसने उसको लोन दिया है। क्यों? क्योंकि लोन डूब जाने की भी चांसेस के रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा हाई रहता है। देन क्रेडिट गारंटी कवरेज, लोन्स आर फुली बैक्ड बाय द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर थर्ड पार्टी कोलेट्रल और प्रॉपर्टी मॉर्टगेज। तो कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज नहीं है, कोई कोलेट्रल नहीं है, पैसे अपने आप मिल जाएंगे, अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। मतलब ये है कि किसी गारंटी को रखने के लिए, को घर के कागज नहीं रखने, को मशीन के कागज नहीं रखने, आपको अकाउंट में पैसा मिल जाएगा। डूबने के चांसेस इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, 5%, सरकार 8% उनको पे कर रही है, 13% के हिसाब से पैसे वो पे करेंगे, मतलब देंगे वो फार्म उसके जो आर्टिसन है उसको। डिजिटल एनेबलमेंट है, मार्केट लिंकेजेस है, कल्चरल सोवरेनिटी है, डिजिटल ट्रांजैक्शन इंसेंटिव टू ड्राइव डिजिटल अडॉप्शन अमंग द रूरल क्राफ्ट पीपल। आर्टिसन रिसीव 1 लाख पर ट्रांजेक्शन, 1 रुपी पर ट्रांजेक्शन अप टू ₹100 ट्रांजेक्शन पर मंथ। सो 100 रुपया उनको एक ट्रांजेक्शन के लिए 1 रुपया मिलेगा। अगर 100 ट्रांजेक्शन होंगे उनके अकाउंट में 100 रुपया अपने आप आ जाएगा। Credited directly to their bank account, end-to-end market integration है। The scheme bridges the gap between rural workshops and global markets and integrating artisan products into the open network, digital commerce, GM, government, e-marketplace, retail chains and international trade fairs. Preserving indigenous knowledge and heritage beyond economic relief, and scheme safeguards India's intangible cultural heritage, Guru Shishya Parampara, by making traditional self-employment economically viable younger जनरेशन, कर्बिंग डिस्ट्रेस रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। तो शहरों से आप गांव से शहरों की तरफ नहीं आओ, अपने यहाँ पे रहो, कमाओ खाओ, अच्छा कमाओ अच्छा खाओ। गवर्नमेंट उसके लिए ट्रेनिंग दे रही है, आपको टूल दे रही है, पैसे दे रही है, लोन दे रही है। की स्ट्रेटेजीज क्या हैं? ट्रांजिशन फ्रॉम इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी का वो पार्ट बन जाएंगे, क्योंकि उनको आईडी कार्ड मिला है, उनके अकाउंट खोले गए हैं, पैसा उसी के अंदर आएगा। डिजिटल सर्टिफिकेशन एंड इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग इंटीग्रेशन, ब्रिज मिलियंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड आर्टिसन इनटू द फॉर्मल क्रेडिट एंड टैक्स आर्किटेक्चर का वो पार्ट बनेंगे। देन वेलफेयर ड्यूअल इंजन स्टाइपेंड प्लस टूल किट, जिसको हमने डिस्कस किया, 500 रुपये पर डे के हिसाब से 15,000 रुपये की टूल किट मिलेगी। कंसेशन 5% के हिसाब से, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उनको लोन उनको पे करना है। फॉर्मलाइजिंग ट्रेडिशनल ट्रेड्स, प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड गुरु शिष्य आर्टिसन लिंकेजेस। उसको डिजिटल ई कॉमर्स कन्वर्जेंस है, इंटीग्रेटिंग प्रोडक्ट्स इनटू द ONDC एंड GM, removes predatory middleman and expands artisan market। गवर्नमेंट ने ऐसी कई सारी ऐप बनाई हैं जिनके ऊपर आप जाओ, आप इस तरह के जो आर्टिसन प्रोडक्ट है आप उनको बाय कर सकते हैं। मल्टी सेक्टोरल इंटर मिनिस्ट्रियल सिनर्जी है, मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अलॉन्ग विद MSODE यानी कि स्किल डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एस्टेब्लिशिंग स्केलेबल मॉडल फॉर द क्रॉस मिनिस्ट्री एंड स्कीम एग्जीक्यूशन। तो पेपर 2 के अंदर, जिसमें हमने डिस्कस किया गवर्नेंस के अंदर, ये वाला पार्ट इसका उसको चेक कर लेना। पेपर 3 के अंदर क्या आएगा, क्रॉस पेपर रेलेवेंस GS पेपर 1 के अंदर क्या क्या हो सकती है, वेलफेयर स्कीम जितनी गवर्नमेंट की हैं, ठीक, उसके साथ साथ वेलफेयर स्कीम फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस बाय द सेंट्रल एंड स्टेट्स एंड देयर परफॉर्मेंस, प्रोटेक्शन बेटरमेंट मैकेनिज्म, लॉज इंस्टीट्यूशनल एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट फॉर द वल्नरेबल सेक्शन। ध्यान रखना बेटा, ये जब आपको हम न्यूज़ बताते हैं, जब इस तरह की क्वेश्चंस बनाते हैं या फिर आपको एरिया बताते हैं जिसका क्वेश्चन बन सकता है, इट मीन्स वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द मेन सेक्शन। हम आपको UPSC मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें आपको इन सब स्कीम्स को, इन सब प्रोग्राम्स को एक बार देखना है, चेक करना है, ठीक है। उसके साथ साथ फिर इंडियन इकोनॉमी, प्लानिंग एंड मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज पेपर 3 के अंदर, ग्रोथ डेवलपमेंट इन एम्पावरमेंट, इंक्लूसिव growth and issues artisan from the MSME sector, role of micro small medium enterprises in the employment generation and the economic development। और उसके साथ GS पेपर 1 के लिए इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी, प्रिजर्वेशन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट एंड इंडिजीनियस हेरिटेज। तो इन सब चीज़ों को आप लिंक करके आप ऐसे करेंगे। उसके बाद ऐसे के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्पावरिंग द लास्ट आर्टिसन, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल क्राफ्टवेयर इनटू द मॉडर्न एंटरप्राइज। इंटरव्यू के लिए चैलेंजेस इन द इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मलाइजिंग ONDC जनरेशन, स्टेक होल्डर, ये सब आप देख लेना बाद में जाके, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं।